वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है 15 अक्टूबर को क्या होता है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती होती है और इनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती होती है और इनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया? तो अपने देश भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर जापान के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जापान जैसे ही सुनते हो माइंड में तुरंत जापान का मैप आना चाहिए। ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? शिगेरू इशिबा। कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, जापान जब इमेजिन करते हो आप, तो यहाँ पे देखा करो, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। तो जापान के पास में ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। अच्छा, जब भी नॉर्थ कोरिया का मैप आप देखो या साउथ कोरिया का देखो, तो तुरंत जापान का भी मैप देखो। ऐसे जब आप देखोगे तो ये रिलेट करके चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अच्छा, टाइफून सान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा, S जयशंकर का नाम आया है, तो ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश मंत्री हैं और ये अभी पाकिस्तान गए हुए हैं। पाकिस्तान में SCO की मीटिंग होनी है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं और ये पिछले 9 साल में पहली बार है कि जब भारत का कोई नेता पाकिस्तान गया है। अच्छा, जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का नया चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। ये पता है क्यों लॉन्च किया था? एक्चुअल में अभी जब सैटेलाइट स्पेस में जाता है तो जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो इसका कचरा वहाँ पर रह जाता है, यानी कि जो वेस्ट है वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और इसकी वजह से वहाँ पे भी कचरे का प्रदूषण हो रहा है।
अब ये जो लकड़ी का उपग्रह है, जैसे इसकी लाइफ पूरी हुआ करेगी उसके बाद ये जल के खत्म हो जाएगा, तो ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा और वहाँ पे कचरा भी इकट्ठा नहीं होगा, स्पेस में कचरा नहीं होगा। तो जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इसके द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो टेमी ब्यूमोंट, इनको महिलाओं की कैटेगरी में, और कामिंदु मेंडिस, इनको पुरुष की कैटेगरी में। यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ टेमी ब्यूमोंट बनी है। टेमी ब्यूमोंट ये इंग्लैंड की हैं और ये कामिंदु मेंडिस ये श्रीलंका के हैं। तो इन दोनों का नाम आप याद कर लीजिए। तो आंसर होगा से उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। विमेन पूछा जाए तो टेमी ब्यूमोंट और मैन पूछा जाए तो कामिंदु मेंडिस। अच्छा, अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समर विक्रमा और डेनिस बेलालेज को चुना गया था। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। और जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया। पिछले 3 महीने के भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता और इन्हीं को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठफालिया को फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अबनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संघाई मास्टर्स खिताब जीता? तो जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हराकर संघाई मास्टर्स खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब टेनिस की बात है तो टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कार्लोस अल्कराज ने पहला चाइना ओपन खिताब जीता। जैनिक सिनर ने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता। एरिना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता। जैनिक सिनर और आरेना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता था और नुनो वार्गेज ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख एस परमेश को नियुक्त किया गया। तो ये हैं एस परमेश और इन्हीं को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमरप्रीत सिंह ये नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस शुरू हुई? तो 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस ये मिलान में शुरू हुई है। पता है मिलान कहाँ है? इटली में है मिलान। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला
बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने विकसित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर यानी कि मल्टीपर्पज फर्नीचर, ये IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया। अब IIT की बात है तो अभी भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार IIT मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? तो अभी अपने देश भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉसवेलर को निष्कासित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनके सहित 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भारत सरकार ने निष्कासित किया है और इनको टाइम दिया गया कि 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप देश छोड़ सकते हैं। तो भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त सहित 6 वहाँ के डिप्लोमेट्स को यहाँ से निष्कासित किया है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसने अभी वायनाड में एक्स बैंड रडार स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024, इसका उद्घाटन दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? तो ये बेंगलुरु में चलेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी ए फ्लाइंग टैक्सी। तो भारत की पहली ए फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टाबो पेट्रो। कौन है? गुस्टाबो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया? तो ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल, ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप आंसर जरूर दिया करो,
क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखोगे तो वो क्वेश्चन आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए आप आंसर जरूर दिया करो। और जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो, जैसे ये एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा, जितना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ लिख देते हो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। अच्छा, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का मैंने ये पीडीएफ बना दिया है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अभी ये पीडीएफ है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और वो चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये वीकली वीडियोस आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल के अब रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। AFMS की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, वर्ल्ड ग्रेन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा है। निकारागुआ ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और नेपाल में बड़ा दशैं त्यौहार मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।